Hello everybody, I hope you all are doing great. I welcome you all to my channel Law Classes by Shivani. So student, आज की इस वीडियो में I will be covering Supreme Court Judgments 2021 related to NDPS Act. ऑलरेडी दो वीडियोस मैंने लेटेस्ट केसेस पे बनाई हैं NDPS एक्ट से रिलेटेड ही, तो आप प्लीज़ उसे चेकआउट कर लीजिएगा एंड डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड फॉलो द ड्रिल. डू वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. भरत चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. देखिए इस केस में ये हुआ था कि अक्यूज़्ड के पास से डीआरआई ने काफ़ी लार्ज अमाउंट में ऐसी टैबलेट सीज करी थी जो टैबलेट्स मेल पोटेंसी को इंक्रीज़ करती हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अक्यूज़्ड को बेल ग्रांट कर दी और ये कहा कि जो सेक्सुअल एनहेंसमेंट ड्रग्स होते हैं दे आर नॉट अट्रैक्टेड अंडर एनडीपीएस एक्ट. सो sexual enhancement tablets meant to enhance the male potency do not attract the provisions of NDPS Act. Now moving on to the next case, कालू खान वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. अब इस केस में ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन 50 एनडीपीएस एक्ट का मतलब सर्टेन कंडीशंस अंडर विच द सर्च ऑफ अ पर्सन इज अलाउड, ठीक है, तो वो पर्सन के सर्च से ही डील करता है, किसी व्हीकल के सर्च से डील नहीं करता है. दैट्स इट. एंड इवन द नॉन प्रोडक्शन ऑफ द कॉन्ट्राबैंड इन द कोर्ट बाय इटसेल्फ इज़ नॉट फेटल. ठीक है, और एग्जामिनेशन नहीं हुआ है अगर इंडिपेंडेंट विटनेसेस का, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अक्यूज हैज़ बीन फॉल्सली इम्प्लीकेटेड. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ द नेक्स्ट केस. सो द केस इज़ मोहम्मद जाहिद वर्सेस स्टेट थ्रू एनसीबी. देखिए इस केस में ये कहा कि ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में कंकरेंट रनिंग ऑफ द सेंटेंसेस इज़ नॉट अलाउड. ठीक है, सेक्शन 427 सीआरपीसी. देखिए यहाँ ये होता है द पर्सन इज़ ऑलरेडी अंडर गोइंग अ सेंटेंस, ठीक है, फिर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन होता है, तो वहाँ पे ये होगा सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में जो भी पनिशमेंट उसे मिली है, पहले जो एक्सपायर हो जाएगी प्रीवियस वाली, जब वो पूरी सज़ा वो काट लेगा उसके बाद आपकी सब्सिक्वेंट कन्विक्शन की जो इम्प्रिजमेंट है, सेंटेंस हुआ है वहाँ पे, वो फिर तब स्टार्ट होता है. बट कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है कि कंकरेंट मतलब एक साथ इट कैन रन. तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यही था कि अगर एनडीपीएस से रिलेटेड जो केस है, ठीक है, पर्सन इज चार्ज विद इलीगल ट्रैफिकिंग इन एनडीपीएस एक्ट, तो वहाँ पे इस डिस्क्रिशन को बहुत ही जुडिशियली एक्सरसाइज करना चाहिए एंड इट शुड नॉट बी इन द फेवर ऑफ द अक्यूज. द नेक्स्ट केस है संजीव चंद्र अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का जो वर्डिक्ट था वही इस केस में रिट्रीट किया गया है. मैंने आपको तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु बहुत अच्छे से बताया अपनी पिछली वीडियोस में, तो प्लीज़ डू चेक इट आउट. और ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है. कन्फेशन जो भी एनडीपीएस ऑफिसर्स को दिए जाएंगे दे आर इनएडमिसिबल इन दी एविडेंस, सेक्शन 67. ठीक है, यहाँ पे भी ये सेम चीज़ रिट्रीट करी गई है. In a case under NDPS Act, Supreme Court set aside the charges framed against the accused after noticing that the case was based on the statements by other accused given to the officers under Section 67. Alright, let's move on to the next case. अगला केस है आपका बूटा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. इस केस में अक्यूज्ड अपनी जीप में बैठा हुआ था पब्लिक प्लेस पे. अब जीप हुई प्राइवेट व्हीकल, तो सेक्शन 43 अट्रैक्ट नहीं हुआ बल्कि यहाँ पे सेक्शन 42 अट्रैक्ट हुआ. 42 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट विच डील्स विद द पावर ऑफ एंट्री, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट विदाउट वारंट और ऑथराइजेशन. 43 में ये है कि प्राइवेट व्हीकल आपका पब्लिक प्लेस पे कवर्ड नहीं होता है उसकी डेफिनेशन में. ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ. गुरदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. ऑलरेडी मैंने ये प्रीवियस वीडियो में कवर किया था. सो द बेसिक असेंस हेयर इज दैट क्वांटिटी ऑफ द नारकोटिक सब्सटेंस रिकवर्ड इज अ रेलिवेंट फैक्टर टू इम्पोज द पनिशमेंट हायर देन द मिनिमम. देखिए कोर्ट के पास यहाँ पे बहुत डिस्क्रिशन है पनिशमेंट इम्पोज करने की, जो 10 साल से लेके 20 साल तक की है. तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि कितनी क्वान्टिटी में जो है नारकोटिक सब्सटेंस रिकवर हुआ है. ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ. 37 of the NDPS Act says offences to be cognizable and non-bailable under NDPS Act. Ragini Dwivedi versus State of Karnataka. Ragini Dwivedi, she is a Kannada actress. She was charged for consuming and supplying the drugs at the parties. तो यहाँ पे सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट ने उसकी बेल प्ली जो थी वो रिजेक्ट कर दी थी. तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा जो सेक्शन 37 है, इट वॉज रॉन्गली इन्वोक्ड एंड शी वॉज ग्रांटेड द बेल. सो एवरीवन, दैट्स इट ऑन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2021. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये जजमेंट वाली सीरीज़ कैसी लग रही है. एंड प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, ऑलरेडी दो वीडियोस मैंने एनडीपीएस एक्ट से रिलेटेड बनाई हैं, केसेस वगैरह, तो उन्हें आप चेकआउट कर लीजिएगा. So it's a wrap up. We'll see you soon in my next video. Till then, take care. Bye bye, everyone.